अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ टोटल जेन्युइन। हम आज एक ऐसा कारनामा डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बड़ा रेयर है जो हो। बिग थ्री ने तो कसम खाई हुई थी कि जो आ रहा है बढ़ाई जाए, ना किसी से पूछना, ना लेना ना देना। सुनने में ये भी आया था कि बैकडेट की इन्वॉइसेस की हुई हैं। बट जो आज हम जिस कंपनी की प्राइस चेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी डज खुद ली है, थोड़ी सी डज अवाम को दी है, ऑफर उन्होंने लिमिटेड टाइम के लिए दी है। वो हम आपको बताएंगे आगे जाके डिटेल में। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड तक वीडियो हमारी देखिएगा। हाँ जी अहमद भाई, क्या हुआ ये? कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो थोड़ी सी जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो थोड़े से जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं उनको तोड़ रहे हैं, रस्मों रिवाजों को तोड़ रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। जिस तरह से मैं देख रहा था अभी के सीधा फ्लैट आउट 9 लाख 10 लाख 13 लाख रुपए उन गाड़ियों पे जो गाड़ियां बिकती नहीं है उन पे टोयोटा को देखा, होंडा ने बढ़ाया, होंडा को देखा, सुजुकी ने कहा मैं कहाँ रह जाऊँ। हाँ, तो ये चेरी का एक इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने तो उसको पढ़ा था तो मुझे पहले समझ नहीं आया। फिर मैं थोड़ा सा उसको मजीद रिसर्च की उसके ऊपर के यार कैलकुलेटर निकालना पड़ा। तो फिर ज़रा बेहतर लगा। और वो बेहतर इस तरह से लगा कि हाँ नहीं, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो बोलनी चाहिए। तो मुझे ये लगा कि चलो एटलीस्ट किसी एक कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस तो है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कि 31 जुलाई तक एक पर्टिकुलर डेट है जो उन्होंने दी हुई है कि यहाँ तक अगर आप करते हैं तो हम जो भी होगा आगे 18% या 25% हम वो सह लेंगे। तो पार्ट आपको डिलीवर कर देते हैं, पार्ट हम सह लेते हैं, कुछ आप बढ़ो कुछ हम आते हैं पीछे और हम लोग कर लेते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। मेरे ख्याल है नए एंट्रेंट के लिए प्रेसिडेंट ये अच्छा सेट प्रेसिडेंट भी अच्छा है। आप जो कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब जो कहना चाह रहे हैं, आप समझ आ गई मुझे। जो कहना चाह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। चेरी ने एक चीज़ अच्छी कर रहा है कि हमें जो अभी मैंने बताया कि लोगों के लिए सोच रहा है। दे आर थिंकिंग फॉर दी अवाम। मुझे लगा फीलिंग आई है क्योंकि उन्होंने जो प्राइस गड्डी चाह रहे हैं लोगों वास्ते भी सोच रहे हैं। हाँ नहीं देखो, हाइब्रिड इस वक्त हमारे हर जगह बात ये चल रही है कि हाइब्रिड बहुत महंगी हो गई है। अब वो हमारे रेट से बाहर आने वाली PHEV भी महंगी हो गई है, हाइब्रिड भी बाहर हो गई है। लोगों के फोन्स आ रहे हैं कि हमें अब आइस का बता दें। लेकिन अभी मैं बताऊं कि चेरी टीगो 7 की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ चेरी टीगो 7 के बारे में। बड़ी मजे की चीज़ बात यह है कि जी अभी से उसकी प्राइस चल रही थी जो है, जो अभी हो चुकी है, जो गुजर गई, 95 थी। ठीक है, अब उस पर अगर 18% टैक्स डालते हैं तो उस गाड़ी की प्राइस बनती है 102.5। ठीक है जी, GST 1,02,00,000 रुपए और विद 50,000 साथ डाल के। अब लेकिन चेरी हमारे लिए एक ऑफर लेके आए बड़ी मजे की। कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे लिए जेब से पैसे नहीं लगे। अच्छा हाँ, हमारे लिए ऑफर लेके आए कि अगर आप 31 जुलाई से पहले गाड़ी बुक कराएंगे तो आपको पूरे 1 करोड़ रुपए की, लेकिन वो बाटा रेट जो कहते हैं 999.999 की अभी भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से अभी भी अगर एंट्री मारना चाहते हैं लोग तो 31 जुलाई से पहले मारे एंट्री। दैट्स गोना बी ग्रेट फॉर एवरीवन। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो मार्केट में बात चल रही है कि हाइब्रिड्स और PHEVs दोनों को वो जाके 25 पे खड़ा कर देंगे, तो उसके हिसाब से जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होनी चाहिए वो समवेयर 1,09,50,00,000 बनती है। अगर वो उसको मद्देनज़र रखें और अगर वो नहीं होता और 18 पे आके गिरती है तो उसके हिसाब से 1,02,50,00,000 रुपए बनती है। दोनों सिनेरियोज़ में जो कंपनी है वो बेयर कर रही है, डज बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंक्रीज प्राइस तो है नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा बढ़ानी है तो बढ़ानी है, वो बढ़ेगी। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो लिबर्टी इसमें अवेलेबल है वो 31 जुलाई तक है। दैट इफ़ यू वांट टू गेट द कार बुक्ड, आपको उस प्राइस में जो 99 की है कि अभी अगर हम लोग हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, अगर हम जाके अभी लेते हैं तो हमें डिलीवर फॉरन करेंगे या उसके ऊपर हमारी प्राइस लॉक होती है? मेरा ख्याल है इनवॉइस लॉक हो जाएगी। मुझे लगता ये है कि ये आप लोग जब जाएंगे शोरूम तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अभी चेरी वालों ने रब्ता नहीं किया ये बताने के लिए। अगर वो करते तो हम उनसे ये सवाल ज़रूर पूछते। अहमद भाई, टीगो 8 का बताएं, आपकी फेवरेट टीगो 8 जो आपकी दिल अजीज गाड़ी है उसके बारे में बताएं क्या सीन है? 113 पे थी पहले। अच्छा, मैं पहले भी नहीं ले सक रहा था। दिल के हालात नहीं बताने, गाड़ी की प्राइस बतानी है। मातम कर ली बैठ। अहमद भाई, टीगो 9 जो बड़ी मशहूर इनकी वो वाली क्लास लीडिंग गाड़ी है, हम सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी है। तो मेरा ख्याल है अगर उस पर 25% होता है तो वो डेट टापती है। 137 में पहले आ रही थी जी वो गाड़ी, और जो वो ऑफर कर रही थी 137 में वो मेरा ख्याल है क्लास लीडिंग था। 137 में कोई गाड़ी उसके नज़दीक नहीं लगती। वो फिर सारी ऊपर जाती थी, 170-80 उससे ऊपर जाती थी। तो अभी अगर ये 18% GST आता है तो इसने हो जाना है बेसिकली 148 का,
और अगर वो 25% लग जाता है तो ये तकरीबन चले जानी है कि आपके 157 पे। तो वही वो जो 31 जुलाई वाली ये एक इन्होंने स्कीम डाली हुई है बीच में कि जिसमें ये कह रहे हैं कि ले ले 31 जुलाई टाइम है, अभी है आपके पास। हाँ, वो उसमें आपको ये 143 की पड़ेगी। तो अगर आप इसमें बचत का सोचें या अगर आप इसको ये करें कि देखें, अगर किसी ने ज़हन बनाया हुआ है ना कि मैंने टीगो 9 लेनी है लेकिन वो रुका हुआ था, उसके लिए ये टाइम है। उस बंदे के लिए ये टाइम है कि वो ये फैसला कर ले, क्योंकि 31 जुलाई के बाद ये तो गारंटी है कि उसको ये वाली अमाउंट मिलनी ही नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट वे देना भी चाहेंगे नहीं दे सकेंगे, क्योंकि फिर इन्हें आउट ऑफ द पॉकेट वो टैक्स देना पड़ेगा, सारा का सारा बर्डन इन्हें लेना पड़ेगा। तो अगर तो माइंड नहीं बना हुआ, बिल्कुल नहीं बना हुआ, तो फिर तो एक और बात है, फिर भी वैसे ले लेनी चाहिए क्योंकि सस्ती है। ये बता दें सिर्फ कि 143 में इसके साथ कोई और गाड़ी है इस वक्त? 143 में इसके अभी भी वर्थ इट है ना? 143 की PHEV करके और इतनी बड़ी गाड़ी, लग्जरी के साथ की गाड़ी लेके मसाजिंग सीट के साथ मेरा ख्याल है यही बनती है। अगर 18% हो जाता है टैक्स, जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, अगर 1 अगस्त से अप्लाई हो जाता है तो आप यू लूज समवेयर अराउंड 480 ऑन इट। और अगर 25% हो जाता है तो फिर 14.5 लाख महंगी होगी ये गाड़ी। तो जिन्होंने जो सिर्फ इस वेट में बैठे हुए थे कि कहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा पॉलिसी का, और वो पैसे हाथ में रख के बैठे हुए थे, उनको चाहिए कि कल सुबह जाके शोरूम में जाके गाड़ी बुक करा लें और 143 पे लॉक कराएं और दे विल सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और मुझे चेरी टीगो 8 के बारे में बताएं, क्योंकि 8 के बारे में तुम्हारे एक दोस्त ने भी तो 137 पे ली थी ना, तो अब उसको कितना फायदा होगा इसका? माशाल्लाह उनको मेरे ख्याल से अगर वो आफ्टर 31 जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद अगर उनकी गाड़ी की प्राइस 25% बढ़ती है तो 20 लाख स्ट्रेट अवे। Exactly. अच्छा 8 का बताएं मुझे, कॉज 8 में मैंने सुना है, मैंने अब आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट दिस, जब ये इनकी पोस्ट आई है उसमें लिखा हुआ है कि 8 के लोग बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। अच्छा 8 में बिल्कुल ऐसे ही है। 8 जो एग्जिस्ट करती थी वो करती थी 113 की, 1 करोड़ 13 लाख रुपए की, और जो ऑफ़र है वो उसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक अभी आप ख़रीद सकते हैं 31 जुलाई तक। हमारा एम्फेसिस 31 जुलाई पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ऑफ़र ही तब तक है। और दूसरा अगर GST इंक्रीज़ होता है 18% पे तो ये जाएगी 1.22 की, विच विल बी अ ह्यूज नंबर। और वो मेरा ख्याल है तकरीबन जो जंप आता है वो इसका समवेयर अराउंड 7 लाख का जंप है। दैट्स अ बिग जंप। और अगर वो GST का जो ऊँट है जो जिसको ज़िबा कर देना चाहिए वो अगर बैठता है 25% की साइड पे तो 15 लाख रुपए एक्सपेंसिव हो जाएगी, 1.30 पे चली जाएगी 130 और 1.37 पे टीगो 9 अभी अहमद भाई ने बताई है। और अगर 1.30 पे ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है अगर आप लोग वेट करें, क्योंकि मैंने सड़कों पे 7 अभी उस तरह नहीं नज़र आई क्योंकि उसकी डिलीवरी अभी रोल आउट हुई है। नज़र आ रहा है मुझे तो ये होता नज़र आ रहा है कि जो लोग जो कैश लेके घर में बैठे हुए होते हैं ना, इन्वेस्टर के, तू पैसे 10 किन्ने लाने ने, वो 10-10 15-15 गाड़ियां बुक कराते मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर उनको ये नज़र आता है कि 8-8 10 लाख का भी गैप है, और अगर उनकी कोई सुनी जाती है गवर्नमेंट में कहीं और उनको पक्की खबर आ जाती है कि 25 पे जा रही हैं या 18 पे भी जा रही है, 18 पे जा रही है तो तब तो है ना, तब तो 5-5 7-7 लाख तब भी है। लेकिन अगर उस पे तो फिर वो लोशे हो जाएंगे। बट लेकिन ये कि एज एन इन्वेस्टमेंट भी ये कार इस वक्त बुरी नहीं, ये एक हमारे लिए हमारी साइड से आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस है टोटल। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस वक्त आप चेरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं भी सोच रहा हूँ, अब हम लोग भी सोचते हैं पैसे इकट्ठे करके, लोगों से इकट्ठे करके एक गाड़ी ले लें। बाकी मुझे इस बारे में बताएं कि इसके अलावा कोई और गाड़ी मार्केट में है जो इस तरह की डील दे रही है? हाँ जी, एक हादसा कल पेश आया था फ्रॉन्क्स के नाम से, माशाल्लाह 7 लाख रुपए बढ़ाई है। फिर याद आया नहीं 7 लाख 1 रुपया बढ़ाई थी। अच्छा फिर आधे घंटे बाद याद आया ओए ज़्यादा हो गई 3 लाख कम करो। तो अच्छा वो हाइब्रिड की थी ना सर? हाँ, तो उनकी भी मुझे लगता है यही कोशिश है। दे आर ट्राइंग टू ल्यूर द पीपल। 31 जुलाई तक वो भी ऑफर है। उन्होंने डेट मेरा ख्याल है मेंशन की। अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने मतलब 3 लाख कम भी कर दिया, ना करते 3 लाख कम तो फिर नुकसान ही होना था ना आवाम का। हाँ वही ना, उन्होंने भी केस जिसने लेनी है जो सीरियस बंदा है उसके लिए तो आधे घंटे बाद भी उसे अच्छी न्यूज़ मिल गई। हाँ एग्जैक्टली। तो ये उन्होंने एक मारी है, वो एक ही पोस्ट में बता देते कि भाई ये हो सकता है जिस तरह मैंने बताया ना कि हम लोग जब बैठ के बात कर रहे थे कि जब हम मार्केटिंग टीम ने प्राइस इंक्रीज की है, बाद में सीईओ के पास गए, सर हमने पोस्ट लगा दिया, थोड़ा दिमाग तो नहीं खराब हुआ, कम करो। ओ सॉरी कंज्यूमर का फायदा ना होना, मशवरा कर लेते ना, हम पहले ही गलत खबर ना जाने देते। ठीक है, सॉरी यार, माफी यार ये अपने आप को इजी लेते।
मेरा ख्याल है आज की गुफ्तगू यही है। एक और गाड़ी है हेवल जूलियन, उसकी भी प्राइस इंक्रीज हुई है तकरीबन 7 लाख रुपए, 9620 की हो गई वो, 9620 की हो गई। उन्होंने कोई 91 ऑफर नहीं दी 31 नहीं जुलाई तक नहीं के दिन से। मुझे लगता है कि चेरी को देख के शायद और गाड़ियां भी इस पूल में जम मारेंगे। मुझे लग रहा है कि जेको भी आएगा, जम आना मारेंगे, तो है ही बिकॉज इसने। ये डील ऐसी है कि इसमें कंपनी के पास तो पुरानी इनवॉइस है लेकिन वो लोगों का भी फायदा कर रहे हैं इसके अंदर। आई थिंक लोग और कंपनियां भी जम मारेंगी इसके अंदर फॉर श्योर। हाँ, वही अहमद भाई ने शुरू में बात की थी कि बिग 3 को देख के उनसे हट के इन्होंने नए लोगों के लिए एक ट्रेंड सेट किया है। प्रेसिडेंट सैनू ही कहते हैं कि हाँ, जब ये प्रेसिडेंट यार आपके मुंह में फंस रहा था, मैं कहा मैं निकाल देता हूँ प्रेसिडेंट। तो मेरा ख्याल है आज की गुफ्तगू यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे कल दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 9 बजे का खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज़, बाय बाय। अच्छा, अभी भी चेरी टीगो 9 रेंज में अभी भी वर्थ इट कर, आप बताएं वर्थ इट है ना? चेरी टीगो 9 अभी भी अगर आप 31 से पहले बुक करो अभी भी वर्थ इट है। गाड़ी तो वर्थ इट तो है। उस गाड़ी में बैठ के पता चलता। ओ भाई रिम्स देखो उसके, वो लगता है रोल्स रॉयस जा रही है यार, क्या मेबैक रोल्स रॉयस।